स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस का कंसेप्ट। ओके, बीएससी जो हमारी 6 सेम है उसके अंदर ये टॉपिक है, हमारे पास एसिड बेस का कंसेप्ट है वहाँ पर। ठीक है, तो बीएससी का जनरली टॉपिक रहेगा। और दूसरी बात, ये 12th क्लास में भी ये टॉपिक है। सो दिस वीडियो विल हेल्प यू इन एमएससी एंट्रेंस ऑल्सो, बीएससी ऑल्सो, 12th ऑल्सो एंड एमएससी ऑल्सो एंड एमएससी एंट्रेंस ऑल्सो। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एसिड बेस आपको डेफिनेटली यहाँ पर पढ़ना चाहिए कि एसिड बेस क्या होता है और कैसे इसको यूटिलाइज किया जाता है इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है अरहेनियस कंसेप्ट। ओके, एसिड बेस का कंसेप्ट हमें पढ़ना है तो एसिड बेस में सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे अरहेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। ओके, डेफिनेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दीज ऑल आर माई हैंडमेड नोट्स, इट विल हेल्प यू रियली, बिलीव मी इट विल हेल्प यू। ओके, बुक में इतना सारा गिवन है, आपको यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में गिवन है। इसमें आप इसको पढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ओके, देखो एसिड क्या कहता है। देखो अरहेनियस में हमें दो चीज़ें पढ़नी है। अरहेनियस जो है एक साइंटिस्ट का नाम ही है और कुछ नहीं है। तो अरहेनियस एक साइंटिस्ट था, उसने क्या दिया, एसिड बेस कंसेप्ट दिया। उसके अकॉर्डिंग एसिड ये है और उसके अकॉर्डिंग एसिड बेस ये है। ठीक है, तो इसने यही कहा है कि अरहेनियस एक ऐसा एसिड होता है जो H पॉजिटिव आयन डोनर होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझ में आएगी, जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा वो हमारा एसिड हो जाएगा। ठीक है, और जो OH नेगेटिव आयन जो होता है उसको डोनेट करेगा वो हमारा बेस। कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो लाइन है। एसिड क्या होता है, जो H पॉजिटिव को डोनेट करता है। बेस क्या होता है, जो OH नेगेटिव को डोनेट करता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हुआ हमारा एसिड बेस का कंसेप्ट। के पढ़ लिया आपने, समझ में आ गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम इसकी डेफिनेशन से चलेंगे। डेफिनेशन क्या बोल रही है अरहेनियस कंसेप्ट की, द सब्सटेंस विच गिव H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस मीडिया। आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है, मैंने एक पीछे सीरीज भी डाली थी कि आप कैसे एसिड बेस को पहचान सकते हो, कौन सा एसिड क्या है। अब इसका नाम क्या है, अरहेनियस एसिड है, तो इसी की डेफिनेशन को आपने हमेशा याद रखना है। जहाँ पर भी आपसे पूछा जाएगा कि अरहेनियस एसिड बताइए, तो सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है। अरहेनियस एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है या फिर हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करता है इनसाइड द वाटर। ओके, तो आपको देखना है यहाँ पर एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल हमारे पास है, यहाँ पर HCl है हमारे पास। HCl का हमने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास HCl है, इसको ध्यान से देखो। HCl क्या कर रहा है, यहाँ पे HCl गिवन है। यहाँ पे HCl ने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्शन किया है और क्या बना दिया है, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कर दी और Cl नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन की। हमने ये बोला था कि जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करता है वो एसिड होता है। सबसे पहले बात, जो भी आपको गिवन सब्सटेंस है, अगर वो एसिड है तो उसके पास H पॉजिटिव आयन होना चाहिए, तभी तो वो H पॉजिटिव आयन देगा। जैसे हमारे पास HCl का हमने एग्जाम्पल लिया, तो HCl के पास क्या है, H पॉजिटिव आयन है, तो ये इजीली क्या कर सकता है, H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर सकता है। H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर सकता है, दैट मीन्स दिस इज योर एसिड हो जाएगा, क्योंकि इसके पास H पॉजिटिव आयन है और ये H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है इजीली। तो H पॉजिटिव आयन इसने डोनेट कर दिया, किसको, वाटर को दे दिया H पॉजिटिव आयन। यहाँ पर वाटर जो है एज अ बेस का काम कर रहा है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर रहा है। हमें तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अरहेनियस ने क्या कहा। अरहेनियस ने सिर्फ ये कहा है कि जो H पॉजिटिव डोनेट करता है, तो HCl हमारा क्या हो गया, एसिड हो गया एक टाइप से, क्योंकि H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है और ये किसको दे रहा है, वाटर को। अब सिंपल सी बात है, वाटर के पास जब H पॉजिटिव आयन आएगा तो क्या बना देगा, वो हाइड्रोनियम आयन, जो ऑक्सीजन एटम होती है वो क्या देगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स देगी किसको, H पॉजिटिव आयन को, और क्या बना देगी, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डोनेट किए हैं फॉर मेकिंग अ बॉन्ड। तो ऑक्सीजन ने यहाँ पे क्या किया, अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। हाइड्रोनियम आयन कैसे बन रहा है, हाइड्रोनियम में ऐसे बन रहा है, जो HCl है उन दोनों का जब आपस में रिएक्शन होगा तो ये HCl अपना H पॉजिटिव आयन इसको डोनेट कर देगा वाटर को, और क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरह से हमारा हाइड्रोनियम आयन बनता है। दैट मीन्स H पॉजिटिव आयन जो होता है वाटर में फ्री नहीं होता है, वो वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन्स। ठीक है, इसमें IUM वर्ड लगा है, इसका मतलब ये कटायन के लिए होता है। अगर मैं पीछे किसी के पीछे भी लगा दूंगी IUM, यानी हाइड्रोनियम, प्रोपोनियम, जो भी मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं वो हमेशा प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, कटायनिक स्पीसीज है। ठीक है, तो एक अरहेनियस की छोटी सी बात मैं और आपको बता देती हूँ, क्या कि जो अरहेनियस आपके पास एसिड होता है वो हमेशा एसिड बेस बिहेवियर जो शो करता है, वो हमेशा क्या करता है,
एक्वस मीडियम में शो करता है। ये बात आपको हमेशा गांठ बांध के याद रखनी है कि जो भी आपका अरेनेस कंसेप्ट है वो हमेशा आपका एक्वस मीडियम में होगा, किसी और मीडियम में शो नहीं करता है। ठीक है, जैसे ये HCl है, किस में डिसोशिएट हो गया है, H पॉजिटिव में, और Cl नेगेटिव में डिसोशिएट हो गया है। वाटर किस में डिसोशिएट हो जाएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, यानी H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में आपका वाटर डिसोशिएट हो जाएगा। तो इस तरह से H पॉजिटिव आयन किसके पास चला जाएगा, वाटर के पास, और हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखो ये हो गया हमारा एसिड। अब हम आते हैं बेस पे। ठीक है, अरहेनियस बेस क्या होता है? अरहेनियस बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेस एक ऐसा सब्सटेंस है, आप पॉइंट याद रखना, ये एक अरहेनियस बेस है। अरहेनियस बेस क्या होता है? वो सब्सटेंस होता है विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस मीडिया। देखो एक्वस मीडिया हर जगह लिखा हुआ है कि एक्वस मीडिया में ही सिर्फ वो OH नेगेटिव आयंस देगा। तो यहाँ पर देखो ये NaOH ग्रुप आपके पास है, KOH ग्रुप आपके पास है, तो इनके पास हाइड्रोक्साइड आयन है। देखो इसने क्या कहा कि बेस वो सब्सटेंस है जो क्या देगा हमें, OH नेगेटिव आयन। जो OH नेगेटिव आयन देगा वो हमारा क्या होगा, अरहेनियस बेस होगा इनसाइड द एक्वस मीडिया। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल लिए हैं NaOH का, इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, NaOH का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो NaOH के पास क्या है, OH नेगेटिव आयन स्पीसीज है, सोडियम पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव आपके पास आयंस होते हैं। तो OH नेगेटिव आयन ने क्या दिया हमें, सोडियम पॉजिटिव दिया और एक OH नेगेटिव आयन दिया हमें। वैसे ही KOH भी आपके पास हो जाएगा, K पॉजिटिव दे देगा और हमारे पास क्या दे देगा, OH नेगेटिव आयंस दे देगा यहाँ पे। ठीक है, देखो मैं इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज़ कर देती हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड रियली। OH नेगेटिव आयन यहाँ से मिल जाएगा हमें, NaOH से मिल जाएगा, फिर आपके पास जो KOH है यहाँ पर, KOH इसके पास भी है OH नेगेटिव आयन, तो ये क्या देगा, K पॉजिटिव दे देगा और OH नेगेटिव आयन दे देगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। देखो ये इसके साथ क्या लिखा है, OH नेगेटिव के साथ क्या मेंशन है, एक्वस मेंशन है। दैट मीन्स ये है कि ये जो OH नेगेटिव आयन है ये एक्वस मीडिया में है, इसलिए इसके बिल्कुल साइड में क्या लिखा हुआ है, एक्वस लिखा। दैट मीन्स ये है कि ये वाटर के इनसाइड OH नेगेटिव आयन इसने दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा। अब जैसे अमोनिया का एग्जांपल दिया है इन्होंने, अमोनिया को जब हम वाटर के इनसाइड डालेंगे तो इसमें क्या बनता है, एक बनता है अमोनियम आयन बनता है और एक हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। दैट मीन्स अमोनिया इज योर बेस, क्योंकि अमोनिया का जब वाटर से रिएक्शन हो रहा है, अमोनिया का जब वाटर से रिएक्शन हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, एक्वस OH नेगेटिव आयन मिल रहा है। जब हमें एक्वस OH नेगेटिव आयन किसी भी स्पीसीज से मिलता है, दैट मीन्स वो क्या स्पीसीज हमारे पास है, वो हमारे पास बेस है, क्योंकि वो OH नेगेटिव आयन दे रही है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर हमारा OH नेगेटिव आयन है, OH नेगेटिव आयन, देखो OH नेगेटिव आयन कहाँ से आ रहा है। अब देखो ये जो हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया, और ये जो हमारा OH नेगेटिव कहाँ से आया, वाटर से आ रहा है। इन दोनों का रिएक्शन करवा रहे हैं ना, अमोनिया और वाटर का रिएक्शन कराया। अमोनिया के पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वाटर के पास क्या है, आपके पास H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन है। ठीक है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस होती हैं। तो ये अमोनिया क्या करती है, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेती है और OH नेगेटिव आयन आपका फ्री रह जाता है वाटर में। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, देखो मैंने ये कहा कि आपके पास अमोनिया है। देखो ये वाला रिएक्शन एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ। अमोनिया हमारे पास है, ठीक है, अमोनिया हमारे पास है, साथ में हमारे पास क्या है, वाटर हमारे पास है। ठीक है, अमोनिया के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ से एक H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर लेगी और किस चीज़ की फॉर्मेशन कर देगी, अमोनियम आयंस की फॉर्मेशन कर देगी। तो ये अमोनियम आयंस की फॉर्मेशन इसने कर दी है। और यहाँ पर बाकी क्या रह जाएगा, वाटर में से इसने H पॉजिटिव आयन ले लिया। ठीक है, वाटर में से इसने क्या ले लिया, H पॉजिटिव आयन ले लिया, तो बच क्या गया, OH नेगेटिव आयन बच गया। तो यही तो बोल रही हूँ मैं कि जो अमोनिया है वो क्या होता है, एक वीकर बेस होता है। इसने OH नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन की है। कैसे की है कि जो वाटर हमें गिवन होता है उसमें से H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर लिया और अमोनियम आयन की फॉर्मेशन हो गई है। और यहाँ से वाटर में से इसने H पॉजिटिव आयन लिया तो हमारे पास OH नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हो गई। इसलिए अमोनिया क्या है, आपका एक बेस की तरह एक्ट करता है। वो क्या करता है, OH नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन करता है। अब दूसरी बात ध्यान से सुनो, एक आपने वर्ड सुना होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। आप सभी ने यही वर्ड सुना है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब अमोनियम और ये हमारा हाइड्रोक्साइड, ये होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है वो हमेशा कितना होता है, हमारे पास 1% होता है। ये हमेशा हमारे पास क्या होता है, 1% होता है। मैक्सिमम पार्ट हमारा क्या रहता है उसमें, 99% हमारा क्या रहता है उसमें, अमोनिया रहता है। ऐसा इसलिए है कि जब भी आपके अमोनिया और OH नेगेटिव जब भी आपके गेट टुगेदर होंगे,
अमोनिया एंड OH नेगेटिव आयन जब आपके गेट टुगेदर प्रेजेंट, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में आपको दो चीज़ें गिवन है, ठीक है, किसी भी मिक्सचर में आपको या सॉल्यूशन में दो चीज़ें गिवन है, एक अमोनियम आयन गिवन है आपको और एक आपको OH नेगेटिव आयन गिवन है। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि OH नेगेटिव में जो ऑक्सीजन है दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा है। इसलिए अगर आपके पास H पॉजिटिव आयन अवेलेबल होगा तो अमोनियम के पास ज़्यादा न रह के वो किसके पास रहेगा, OH नेगेटिव आयन, क्योंकि OH नेगेटिव आयन के पास क्या है, ऑक्सीजन एटम दैट इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देन नाइट्रोजन एटम, इसलिए ऑक्सीजन अपने साइड में H पॉजिटिव आयन को खींच लेगी, अपने साइड में H पॉजिटिव आयन को खींच लेगी। तो यहाँ पर ये मेनली बेसिकली किस फॉर्म में रहेगा, वाटर एंड अमोनिया की फॉर्म में रहेगा अमोनिया सॉल्यूशन। तो अमोनिया के अंदर जब भी आप वाटर लेंगे तो मिनिमम फॉर्मेशन होती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये बहुत ही कम चांस होता है नाइट्रोजन के पास कि वो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करे। इसलिए जो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो आप बोलते हो ना कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेकर आना, तो उस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बहुत ही लेस अमाउंट में होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि उसमें हाइड्रोक्साइड तो होता ही होता है लेकिन अमोनियम जो होता है वो आपका लेस अमाउंट में होता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसको H पॉजिटिव लेने नहीं देती, इसलिए वो वाटर और अमोनिया एक अलग से क्या रहता है, मिक्सचर की फॉर्म में रहता है। ज़्यादा अमाउंट में हमारा क्या रहता है, अमोनिया की फॉर्म में रहता है 99%। बिल्कुल नीचे लाइन में लाइन टू लाइन लिखा हुआ है कि OH नेगेटिव आयंस, देखो मैं पढ़ देती हूँ एक बार और, कि OH नेगेटिव आयंस जो होता है वो स्ट्रांगली बाइंड करता है विद H पॉजिटिव आयन देन अमोनिया, देयरफॉर 1% ऑफ अमोनिया, सिर्फ 1% ऑफ अमोनिया ही वाटर के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है। सो इसलिए आपके पास ऐसा सॉल्यूशन होता है तो उसमें 99% आपका अमोनिया की फॉर्म में रहता है, मतलब अमोनियम में नहीं कन्वर्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम अपने पास H पॉजिटिव को खींच लेती है, इसलिए ये 99% अमोनिया में रहता है। मूव टू द नेक्स्ट पेज, वी हैव, यहाँ पर देखो अरहेंस ने सबसे बेसिक जो इसका यूज़ है दैट इज़ कि जितने भी हमारे पास S ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, जितने भी हमारे S ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, जितने भी हमारे पास P ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, उसने इसको इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर दिया। कैसे डिफ्रेंशिएट किया, इसने कहा कि जो S ब्लॉक के कंपाउंड्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, S ब्लॉक के ऑक्साइड की बात कर रही हूँ मैं, S ब्लॉक के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और जो P ब्लॉक के हमारे पास ऑक्साइड होते हैं, P ब्लॉक के जो हमारे पास ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक बिहेव करते हैं, वो क्या बिहेव करते हैं, एसिडिक बिहेव करते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट किसने किया, अर्हेनियस कंसेप्ट ने। तो अर्हेनियस ने यही कहा कि जो S ब्लॉक के आपके पास कंपाउंड्स होते हैं, S ब्लॉक के कंपाउंड्स जो होते हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं, बेस की तरह बिहेव करते हैं, तो वो बेस की तरह बिहेव करते हैं, और जो आपके P ब्लॉक के कंपाउंड्स होते हैं वो एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं। ऑक्साइड्स की बात हो रही है यहाँ पे, कभी आप कुछ और समझ लो। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो हम यहाँ पर पढ़ देते हैं। देखो एप्लीकेशन से पढ़ेंगे हम, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स हमारे पास आता है, जैसे हमारे पास सोडियम ऑक्साइड हो गया। सोडियम ऑक्साइड जो है, सोडियम इसमें क्या है, S ब्लॉक का मेटल है। तो S ब्लॉक के मेटल्स मैंने अभी कहा कि जो भी S ब्लॉक के मेटल्स होते हैं हमेशा किसकी तरह बिहेव करते हैं, बेस की तरह बिहेव करते हैं। ऑक्साइड्स की बात चल रही है। अब एक देखो ये बेसिक कैरेक्टर भी यहाँ पर शो कर रखा है कि जो O2 नेगेटिव होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है इन कंपेरिजन टू OH नेगेटिव आयन। देन उसके बाद अमोनिया होता है हमारे पास, ठीक है, ये बेसिक कैरेक्टर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम जो होती है उस पर नेगेटिव चार्ज, और वैसे भी ऑक्सीजन तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है। ऑक्सीजन क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है, और वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगी अगर कहीं पर भी इसको मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड का, फिर OH नेगेटिव आयन का, OH नेगेटिव में एक H पॉजिटिव आयन आया गया तो उसकी जो अट्रैक्टिंग पावर थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसके पास एक ऑलरेडी H पॉजिटिव आयन है, इसके पास दो H, जो O2 नेगेटिव है आपके पास उसके पास दो मतलब 2 नेगेटिव चार्ज, इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू 1 नेगेटिव चार्ज। तो जिस ऑक्सीजन के पास ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगी, दूसरी होगी हमारी, ठीक है। अब इसमें तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का OH में और अमोनिया में आपको सिर्फ एटम्स का कंपैरिजन करना है। अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन है, और OH में क्या है, आपके पास ऑक्सीजन एटम है। तो आपकी जो ऑक्सीजन एटम दैट इज़ मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगी, खींचेगी। तो इसलिए हमारे पास ये हो गया बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो इन मेटल्स को ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या गिवन है। एक तो हमारे पास सोडियम गिवन है, कैल्शियम गिवन है, मैग्नीशियम गिवन है। यानी सोडियम का जो हमारे पास ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन हमने किससे किया है, वाटर से रिएक्शन किया। वाटर से रिएक्शन करने के बाद हमारे पास क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, इसका मतलब ये इसके पास क्या है, OH नेगेटिव आयन, और इसके पास OH नेगेटिव आयन है तो सिंपल सी बात है ये बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन क्या कर सकता है, लूज़ कर सकता है वाटर के मीडियम में। तो वाटर में क्या कर सकता है, OH नेगेटिव आयन रिलीज कर सकता है। तो दैट मीन्स ये है कि हमारा क्या है, एक S ब्लॉक का मेटल है, और S ब्लॉक के मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं,
बेस की तरह बिहेव करते हैं, इनके पास क्या है, ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको। सोडियम का रिएक्शन मैंने बता दिया है क्या बनाता है, सोडियम पॉजिटिव बनाता है, OH नेगेटिव बनाया, कैसे बनाता है ये देखो ध्यान से। जो हमारे पास सोडियम Na2O होता है और हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है। ये रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ, OH नेगेटिव आयन आपके पास होते हैं, ठीक है। जो आपका सोडियम पॉजिटिव होता है वो क्या हुआ, आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो नेगेटिव आयन से जाकर जुड़ जाएगा। और जो आपकी ऑक्सीजन एटम होती है वो किससे जुड़ जाएगी, H पॉजिटिव से जुड़ जाएगी। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और कुछ भी नहीं हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है। तो ये हमने सिंपल एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से किए हैं और कुछ नहीं किया है। कि जो हमारे पास सोडियम पॉजिटिव है वो किसके पास चला गया, OH नेगेटिव आयंस के पास चला गया। जो ऑक्सीजन नेगेटिव आपकी वो H पॉजिटिव आयन के पास चलेगी। तो फॉर्मेशन हो गई हमारे पास, किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई है, NaOH की हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट भी हमारे पास ऐसे ही है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड का हमने रिएक्शन किसी के साथ किया, वाटर के साथ किया। इसमें वही होगा कि OH नेगेटिव आयन कैल्शियम के पास चला जाए, ऑक्सीजन H पॉजिटिव आयन के पास चली जाए, तो क्या फॉर्मेशन होगी, OH नेगेटिव की फॉर्म, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन। क्योंकि कैल्शियम के पास क्या होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज कैल्शियम के पास होता है, इसलिए 2 OH नेगेटिव आयन को अपने साथ ये बाइंड कर सकती है। तो यहाँ पर ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं एसिडिक कैरेक्टर। ये तो हमारे पास हो गए। कुछ मेटल्स हमारे पास एम्फोटेरिक भी होते हैं, जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम के हैं, बेरिलियम के हैं, जिंक के हैं। ये मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, कहीं मेंशन नहीं है तो एल्यूमिनियम के, बेरिलियम के एंड जिंक के, इन तीनों के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक समझते हो, जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज़ को परफॉर्म करता है, जो एसिड भी होता है और बेस भी होता है। तो ये इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं, मेंशन कर देती हूँ ऑक्साइड्स, ना कि कुछ और। तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं, बेसिक की तरह बिहेव करते हैं। और एम्फोटेरिक की सबसे बड़ी पहचान ये है, सबसे बड़ी पहचान ये है कि वाटर के अंदर हमेशा ही क्या होते हैं, वो इनसोल्युबल होते हैं। वाटर में हमेशा ही क्या होते हैं, वो इनसोल्युबल होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एल्यूमिनियम, बेरिलियम और जिंक, इन तीनों के जो आपके ऑक्साइड्स होते हैं, इन तीनों के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक होने के बाद दूसरी प्रॉपर्टी आप पहचान सकते हो कि एम्फोटेरिक हैं, ये वाटर के अंदर हमेशा क्या होते हैं, इनसोल्युबल। किसी के भी ऑक्साइड्स अगर वाटर में इनसोल्युबल होते हैं, दैट मीन्स वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है एसिडिक कैरेक्टर, हमें पढ़ना है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सम मेटल। नॉन मेटल्स की हम बात करेंगे अब। हमारे पास जो पी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, पी ब्लॉक के जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। तो नॉन मेटल्स की हमें बात करनी है कि नॉन मेटल्स क्या करते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं पी ब्लॉक के, वो सारे उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा एसिडिक होते हैं। जैसे हमारे पास है CO2 का एग्जाम्पल है। CO2 का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फॉर्मेशन होगी कार्बोनिक एसिड की, H2CO3। इसका मैं क्लियर एग्जांपल आपको दूंगी। जब CO2 का वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। दैट मीन्स यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रही है, एसिड्स की फॉर्मेशन हो रही है। दैट मीन्स ये हुआ कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स यानी पी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो सारे क्या बिहेव करते हैं, एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो ये हमारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। जैसे CO2 का रिएक्शन करा दिया वाटर के साथ, कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। N2O5 का रिएक्शन वाटर के साथ करवाया तो नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। फिर SO3 का रिएक्शन कराया हमने, SO3 के साथ अगर हमने वाटर का रिएक्शन करवाया तो क्या बन गया हमारे पास, H2SO4 की फॉर्मेशन हो गई। तो इस तरह से फॉर्मेशन हो गई। फिर Cl2O7 के साथ रिएक्शन कराया तो हमारे पास क्लोरिक एसिड्स की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स हमने शो कर रखे हैं, N2O है, NO है, CO है। ये हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, ओके। देन हम एक आपको रिएक्शन दिखा देते हैं कैसे जो हमारे पास CO2 है वो कैसे वाटर के साथ रिएक्शन करती है। देखो CO2 की स्ट्रक्चर यही होती है, 2 पाई बॉन्ड एक साइड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड एक साइड होते हैं। पहला बॉन्ड हमारा सिग्मा है, दूसरा बॉन्ड हमारा पाई है। कार्बन हमारे सेंटर में प्रेजेंट है, दोनों ऑक्सीजन हमारे पास पेरिफेरी में प्रेजेंट होती हैं। और दोनों के साथ क्या बनाया इसने, एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है और एक इसने पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की, दैट इज CO2 की स्ट्रक्चर होगी। अब जो हमारे पास वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन एटम, उसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन एटम जो होती है हमारी इलेक्ट्रॉन रिच होती है। देखो इसके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर है, एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नीचे प्रेजेंट है। तो ये अटैक किस पे करेगी, हमारी ऑक्सीजन एटम, सॉरी कार्बन एटम पे करेगी। क्यों करेगी कार्बन एटम पे, ये भी मुझे बताओ। क्योंकि कार्बन एटम जो है यहाँ पर वो क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो ऑक्सीजन एटम हमारे यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। ऑक्सीजन एटम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो यहाँ से ये क्या करेगी, अटैक करेगी कार्बन एटम, क्योंकि कार्बन एटम क्या है आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इस पर, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इधर खींच लिए, इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन से इधर खींच लिए। तो कार्बन एटम क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि एक तरफ से
एक ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन खींच रही है, दूसरी तरफ से एक ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन खींच रही है, किससे? ऑक्सीजन मतलब कार्बन, सेंटर में क्या है हमारी? कार्बन है। तो ये जो सेंटर में कार्बन एटम है, इससे क्या कर रही है, दोनों ऑक्सीजन एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रही हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कार्बन है वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। जब कार्बन हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, इसमें पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, तब यहाँ पर वाटर यहाँ पर क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। तो अटैक किस पे हुआ यहाँ पर? कार्बन पे। देखो ये वाटर ने क्या किया, अटैक किया कार्बन एटम है। कार्बन एटम पे जैसे अटैक करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगी, जिस ऑक्सीजन ने यहाँ से अटैक कराया था उस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज है, क्योंकि उसने अटैक करवाया। तो अटैक करने के बाद क्या फॉर्मेशन हुई आपकी, नेगेटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन एटम ने अटैक किया था। ये हाइड्रोजन में आपको क्लियर स्ट्रक्चर बता देती हूँ, आपके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपके पास हो जाएगी, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आ चुका है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने दो एक लोन पर इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन को डोनेट कर दिया टू फॉर्म ए बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन जो ऑक्सीजन एटम है उसके पास क्या है, प्लस चार्ज है, क्योंकि उसने अपने एक लोन पर इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन को डोनेट कर दिया टू फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो ऑक्सीजन एटम है वो एक H पॉजिटिव को लॉस कर देगी, क्योंकि इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है कंप्लीट। तो ये H पॉजिटिव यानी यहाँ से बाहर हो जाएगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा, इसको ये ऑक्सीजन एटम ले लेगी, ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम। तो किस चीज़ की फॉर्मेशन देखो ध्यान से, ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन एटम है एक H पॉजिटिव को लॉस कर देगी, H पॉजिटिव के ऊपर वाली OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी ऊपर वाला जो ऑक्सीजन एटम है वो OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर जो CO2 हमारे पास प्रेजेंट होती है, अगर उस पर OH नेगेटिव आयन अटैक करता है, अगर OH नेगेटिव आयन इस पर अटैक करता है, फिर बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह से OH नेगेटिव जब इस पर अटैक करेगा तो बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ऑक्सीजन नेगेटिव ऊपर वाली जो ऑक्सीजन रहेगी वो हमेशा नेगेटिव में रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है SO2 का एग्जांपल। जो SO2 उस पर भी हम ऐसे ही वाटर का रिएक्शन कराएंगे तो ऐसे ही हमारे पास क्या बनेगा, ये वाटर ने जैसे ही अटैक किया तो ऑक्सीजन एटम जो होती है, वाटर वाली जो ऑक्सीजन एटम है जिसने अटैक किया उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए वो एक H पॉजिटिव को लॉस कर देगी, और जी ऑक्सीजन नेगेटिव हुई है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, जैसे ही वाटर यहाँ अटैक करता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में चली जाती है, तो फिर वहाँ पे क्या चला जाता है, H पॉजिटिव आयन चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की और कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है बाय अटैक ऑफ वाटर, ठीक है। इसलिए हमारे जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं P ब्लॉक के सारे एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे वाटर के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ एक कंपैरिजन हमारे पास है बेसिक कैरेक्टर का। कैसे है देखो, पहले हमारे पास अमोनिया है, उसके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। पहले हमारे पास अमोनिया है, उसके पास 3 हाइड्रोजन्स हैं। फिर हमने क्या किया, नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन्स में से एक को रिप्लेस कर दिया हमने OH ग्रुप से, ठीक है, और एक को रिप्लेस कर दिया हमने NH2 ग्रुप से, ये हो गया, ये हो गया। एक को हमने रिप्लेस किया NH2 ग्रुप से और एक को हमने रिप्लेस किया हाइड्रोजन से, दूसरे को भी हाइड्रोजन से। ये कंसेप्ट यहाँ पर गिवन होता है। तो इसमें क्या है, हमारे पास अमोनिया जो होती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिक होती है। मैं बोल रही हूँ सबसे ज़्यादा बेसिक है। वो बेसिक इसलिए है क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इजीली डोनेट कर सकता है। जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट कर सकता है वो हमारा बेस होता है, अच्छा, ठीक है। यहाँ पे ये जो OH ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन से खींच लेगा। OH ग्रुप क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, नाइट्रोजन एटम के पास जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसकी डोनेशन वाली जो कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। वैसे ही जो है यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा है, वो NH2 ग्रुप भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का पेयर लगा इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो उसकी टेंडेंसी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। इसलिए जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के खींचेगा उतने ही ज़्यादा उसकी बेसिसिटी डिक्रीज़ करेगी। तो जिस भी नाइट्रोजन के साथ OH ग्रुप अटैच है उसकी बेसिसिटी सबसे लेस होगी और सबसे ज़्यादा उसकी होगी जो आपका ओरिजिनल अमोनिया है, सबसे ज़्यादा बेसिसिटी इसकी होगी। तो आप ऑर्डर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा हमारे पास देखो इसकी है, अमोनिया की है, फिर इस पे लग गया NH2 ग्रुप लग गया, फिर इस पे क्या लग गया, OH नेगेटिव आयन लग गया। तो जिसके पास तीनों हाइड्रोजन है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगी, इजीली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यहाँ से NH2 खींच रहा है, यहाँ से आपका OH ग्रुप खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन से डोनेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट बिग बेसिक कैरेक्टर है, उसको आप ध्यान से देख लेना, आप सोल्व कर सकते हो आराम से। क्या हो रहा है इसमें, नाइट्रोजन के पास 3 CH3 ग्रुप लग गए, फिर इसके पास 2 CH3 ग्रुप हैं, इसके पास सिंगल CH3 ग्रुप। जितने ज़्यादा CH3 ग्रुप से इंक्रीज करेंगे, CH3 ग्रुप का क्या होता है अपना एक प्लस आई इफेक्ट होता है। तो CH3 ग्रुप का अपना क्या होता है, एक प्लस आई इफेक्ट होता है। उस प्लस आई इफेक्ट से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो इस प्लस आई इफेक्ट से नाइट्रोजन को ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। जितने ज़्यादा CH3 ग्रुप इंक्रीज करेंगे अराउंड नाइट्रोजन एटम, उतनी ज़्यादा क्या होगी, हमारी बेसिसिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे टू द नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतने ज़्यादा उसका क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो
ये भी आप बेसिक कैरेक्टर पढ़ लेना, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखो लिमिटेशंस ऑफ अरहेनियस कंसेप्ट। अरहेनियस कंसेप्ट ने कहा कि हमारे जो एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, वो हमेशा एसिड और बेस की तरह तभी बिहेव करेंगे जब उनको क्या दिया जाएगा, एक्वस मीडिया दिया जाएगा। इसलिए अरहेनियस जो एसिड होता है वो सिर्फ एक एक्वस कंसेप्ट है, वो सिर्फ वाटर में ही पढ़ा जा सकता है, उसको हम कहीं और नहीं पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, जितने भी हमारे पास CO2 है, ठीक है, या फिर हमारी SO2 है, ये जितने भी गैसेस होती हैं सारी की सारी क्या होती हैं, हमारी एसिडिक होती हैं। लेकिन हमें नहीं पता ये एसिडिक हैं कि नहीं, क्योंकि इनके पास तो H पॉजिटिव आयन है ही नहीं, तो ये तो हमारे पास एसिड है ना। दूसरी लिमिटेशन ये हो जाएगी आपकी, जो मैं आपको ऐसे थ्योरेटिकली बता रही हूँ, कि जो CO2 है, SO2, ऐसी बहुत सारी गैसेस होती हैं, ठीक है, जिनके पास H पॉजिटिव आयन नहीं है, नो H पॉजिटिव, इनके पास कोई भी H पॉजिटिव आयन नहीं है, फिर भी ये क्या होती है, एसिडिक होती हैं अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट। तो ये आपको याद रखना है, हर एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एसिड नहीं होता है। अरहेनियस ने जो डेफिनेशन बोली है आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर उस आप क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप अरहेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बताइए, तो उसमें सिर्फ यही देखना है कि H पॉजिटिव डोनेट करने वाला एसिड है, OH नेगेटिव डोनेट करने वाला बेस होता है, ठीक है। तो ये अरहेनियस एसिड के अकॉर्डिंग तो CO2 जो है हमारी एसिड नहीं है, लेकिन लेविस कंसेप्ट अगर पूछा जाता है, लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग CO2 आपकी क्या है, एसिडिक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। देखो आगे भी पढ़ेंगे बाकी हम, कि जो लेविस होता है, लेविस ये कहता है कि जो भी आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है वो आपकी क्या होती है, एसिड होती है, और जो आपकी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है वो आपकी क्या होती है, बेस होती है। तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आपकी होती है एसिड, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो हो जाएगा एसिड। और बेस क्या होगा, जिसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मतलब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, आप इलेक्ट्रॉन रिच बोल सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो आपका बेस होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज एसिडिक होती है। तो CO2 क्या है, आपकी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, क्योंकि कार्बन के अराउंड में क्या लगे हैं, आपकी 2 ऑक्सीजन एटम लगे हुए हैं, जो उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेंगे, तो कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिस वजह से कार्बन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, तो ये लेविस एसिड हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।